अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेव्स में इफ्तिखार चौधरी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे शाउंटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 48 मेगावाट का है। ये शाउंटर वैली अपर नीलम में बन रहा है। शाउंटर से याद आया कि आपको याद होगा कि आजकल न्यूज़ में बड़ा दिख रहे हैं कि ये अस्तौर से लेके केल तक एक रोड की अप ग्रेडेशन हो रही है, जिसके अंदर एक 12 किलोमीटर की शाउंटर टनल भी है। तो टनल तो बेसिकली को 12.8 किलोमीटर की है, बाकी तो वो एक ट्रैक की अपग्रेडेशन कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ये जो डिस्टेंस है ना, यानी आप गिलगित बल्तिस्तान को कर लें और कश्मीर को कर लें, ये दोनों इंटरकनेक्ट हो जाएंगे इस ट्रैक की वजह से। ट्रैक तो पहले भी है लेकिन टूटा फूटा है और बहुत टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुजफ्फराबाद से ही अगर आप केल की तरफ जाते हैं तो कुछ 6-7 घंटे लग जाते हैं बाई कार में या बाई जीप ट्रैक कह लें। तो इस ट्रैक की अपग्रेडेशन के बाद ये जो 6-7 घंटे का ट्रैक है ये 3 घंटे पे आ जाएगा, जबकि इसके अगला जो ट्रैक है ताओबाट तक, ये भी ऑलरेडी कोई मेरा 26-27 किलोमीटर ही है, लेकिन 3 घंटे लग जाते हैं और ये 3 घंटे सिमट के 1 घंटा रह जाएगा। तो ये पूरा एक एरिया जो डेवलप हो रहा है, ये फ्यूचर का एक टूरिज्म हब बनने वाला है। तो इस एरिया में अपर नीलम में शाउंटर वैली के ऊपर की तरफ शाउंटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 48 मेगावाट का बन रहा है। इसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। लोकेशन जैसे मैंने पहले बता दिया, ये बरल रिवर है, एक बराल रिवर। ये नीलम रिवर है, उसकी एक छोटी ट्राइब्यूटरी है, उसके ये लेफ्ट बैंक की तरफ ये बनेगा। ये जो डैम बनेगा ना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेगा, ये उसके लेफ्ट बैंक पे बनेगा बराल रिवर पे। तो बराल रिवर आपको जैसे पहले बताया कि नीलम रिवर की एक ट्राइब्यूटरी है और ये पूरा अपर नीलम है और शाउंटर वैली है, यहाँ ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन वाक़या है। अगर हम इसकी थोड़ी सी और ड्रिल डाउन करते हैं इस रिवर के बारे में, यानी बराल रिवर के बारे में, इसका जो इनफ्लो है ये कम से कम जो है, यानी जितनी मर्जी इवन बर्फबारी के दौर में भी जब ये पूरा फ्रीज हो जाता है तो 190 क्यूसेक तक ये रहता है, जबकि मैक्सिमम जो इसका इनफ्लो है इस रिवर का ये 27,750 क्यूसेक है। जबकि अगर हम एवरेज लें पूरे साल का तो ये 1150 क्यूसेक तक होता है। इसका जो डिज़ाइन है, यानी जो इसके स्पिलवे होते हैं, उसका जो डिस्चार्ज डिज़ाइन है वो 1550 क्यूसेक रखा गया है, जबकि मैक्सिमम फ्लड डिज़ाइन है जो 24,000 क्यूसेक है। यानी इस डैम के जो स्पिलवे हैं, यहाँ से 24,000 क्यूसेक का एक सैलाब का रेला गुजर सकता है। मैक्सिमम है ये, मिनिमम वैसे नॉर्मल तो जैसे एवरेज है तो वो 1500 ही है, तो लेकिन ये 24,000 क्यूसेक तक भी जा सकता है। ये डैम बेसिकली एक डाइवर्जन टनल के बाद बनाया जा रहा है। इसका जो डाइवर्जन है ये वियर इनटेक 10 मीटर ये हाइट पे है, यानी आप इसका जो इनटेक है वो 10 मीटर आप डेप्थ कर लें या इसको हाइट कर लें, जैसे भी आप समझते हैं। तो ये 10 मीटर गहरा कह लें। इसका जो वियर होता है, वियर आपको पता ही ना, जो एक वो कर्विकल शक्ल का होता है, दरिया के बीच में बनाया जाता है ताकि उसका फ्लो को रोका जा सके। ये उसकी हाइट बता रहा है कि 10 मीटर गहरा होगा, यानी कोई 32-33 फीट तक हो जाएगा ये। जबकि इसका जो ग्रॉस हेड है वो 133 मीटर होगा, नेट हेड 125 मीटर होगा। ग्रॉस हेड और नेट हेड मैंने आपको पिछली वीडियोस में बहुत दफ़ा बताया कि ये बेसिकली क्या होते हैं। ग्रॉस हेड थोड़ा ज़्यादा होता है, नेट हेड आगे जाके चूँकि डाउन हो जाता है तो वो थोड़ा कम हो जाता है। ये चूँकि एक ट्राइब्यूटरी है और इसमें जो सैंड और सिल्ट है इसका चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस प्रोजेक्ट में 3 डिसेंडर लगाए जाते हैं। सैंड ट्रैप के लिए 3 डिसेंडर लगाए जा रहे हैं। उनकी जो विड्थ है डिसेंडर की वो 9 मीटर होगी और 72 मीटर ये लंबे डिसेंडर होंगे, 3 जगह पे। और इसका जो वाटर हैमर को तोड़ने के लिए, यानी वाटर हैमर बेसिकली होता है जो वाटर का एक रेला आता है तो उसमें बहुत पावर होती है, एक थ्रस्ट होती है, तो उसको ब्रेक करने के लिए एक सर्ज टैंक बनाए जाते हैं। जो 10 मीटर डाया का सर्ज टैंक यहाँ बनाया जा रहा है
और जो इसकी हाइट होगी वो कोई 60 मीटर हाइट होगी। उसके अलावा जो इसी जो सर्ज टैंक होता है उसके सेंटर में एक सर्ज शाफ्ट बनाई जाती है, जिसको हम आम लफ्जों में प्रेशर शाफ्ट भी कहते हैं। वो 3.4 मीटर डाया की चौड़ी एक शाफ्ट बनाई जाएगी, ताकि इसका बवक्ते ज़रूरत जब इसमें फ्लड ज़्यादा होता है तो इसका वाटर हैमर को क्रैक किया जाए, तोड़ा जाए, यानी इसको स्लो किया जाए उसकी प्रेशर को। हेडरेस्ट टनल जैसे पहले बताया कि इसमें 5x5 मीन्स कि 5 मीटर चौड़ी होगी और तकरीबन 5 मीटर ही ऊंची होगी। ये इतने डायामीटर की एक हॉर्स टाइप, इसमें हॉर्स शू टाइप, ये एक स्पेशल टाइप होती है जिसमें कुछ एरिया सर्कुलर होता है, कुछ एरिया वर्टिकल होता है। तो ये इसमें हेड टनल के लिए, हेड रेस टनल के लिए ये टनल बनाई जाएगी। हेड रेस के लिए ये टनल बनाई जाएगी। इसकी लेंथ जो है 4145 मीटर, यानी तकरीबन 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी टनल होगी जो हेड रेस टनल होती है। इसके बाद इसमें टरबाइंस जो हैं ये 6 टरबाइन लगाई जाएगी। हर टरबाइन 8 मेगावाट बिजली पैदा करेगी, तो टोटल 48 मेगावाट बिजली ये प्रोजेक्ट पैदा करेगा जब ये फुल स्विंग पे होगा। जबकि ये गीगावाट अगर देखा जाए तो 222.49 यानी 222.49 गीगावाट पर आवर ये बिजली पैदा करेगा। ये जो टरबाइंस हैं ये वर्टिकल एक्सेस पे लगाई जाएंगी 6 पेन स्ट्रोक के साथ। तो ज़्यादातर आपको पता है कि जितने टनल होती हैं ये टरबाइनें उतने ही पेन स्ट्रोक बनाए जाते हैं, तो किसी में कम हो सकते हैं लेकिन इसमें वो पूरे ही हैं। तो वर्टिकल एक्सेस ये होते हैं कि कुछ टरबाइंस जो हॉरिजॉन्टली लगाई जाती हैं, कुछ टरबाइंस जो हैं वर्टिकली लगाई जाती हैं, यानी वो जैसे ऐसे घूम रही होती हैं ना, तो इस तरह होती हैं। हॉरिजॉन्टल जैसे ये पड़ी होती हैं ऐसे चक्की की तरह। तो ये इसकी टरबाइनें थी और 6 टरबाइनें लगाई जाएंगी। तो कास्ट की तरफ अगर हम बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कास्ट है ये 11.30 बिलियन आज की डेट में है। ये तो अगर ये डिले थोड़ा हो जाता है, वैसे तो ये ऑलरेडी बन रहा है, तो 11.30 बिलियन रुपीज़ यानी अरब 11.30 अरब पाकिस्तानी रुपीज़ इसकी टोटल कास्ट आएगी। और इस कास्ट का बेसिकली 85% सऊदी गवर्नमेंट दे रही है। आपको पता है कि ये कोई 4-5 माह पहले एग्रीमेंट हुआ था कि $66 मिलियन ये सऊदी गवर्नमेंट दे रही है। उसमें $40 मिलियन जो है ये इस शाउंटर पे लगने हैं, जबकि जो बाकी के हैं ये जागराम 4 एक प्रोजेक्ट है उस पे लगने हैं। तो ये 66 मिलियन के हैं, ये 2 प्रोजेक्ट पे लगने हैं। उसकी कास्ट इंशाल्लाह ये इस तरह यानी 85% सऊदी फंड से आएगी। तो बाकी जो बिजली है ये कोई बनेगी ऑलमोस्ट को 1.5-2 रुपए ही बनेगी, जबकि लोन शोन डाल के जो उसकी रीपेमेंट डाल के आपको पता ही है ये 10-12 रुपए पे ऊपर चली जाती है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये ना शाउंटर टनल है ये पूरा ट्रैक डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं और कहाँ से गुजरेगी, क्या क्या फैसिलिटी देगी। इसके रास्ते में अगर कोई डैम है या कोई डैम की साइट है तो वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो आखिर में आपसे एक दफ़ा गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।